द इनविजिबल वॉर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जो उसको शेयर कर रहे हैं, जो उसको लाइक कर रहे हैं, जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, वही वीडियो हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच चुकी होती है। जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें अगर आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो कोई मासूम या अंधे लोग हैं जो कि उस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो गए। टारगेट किया जाता है, उनको उनके जहन में ये चीज डाल दी जाती है कि देयर मिलिट्री इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। हर वायरल चीज हकीकत नहीं होती, हर जज्बाती बात सच नहीं होती, और एक झूठ को इतनी बार दोहराना काफी होता है कि लोग सच पर भी शक करने लगे। उसको भी पता है झूठ है, जो शेयर करता है उसको भी पता है झूठ है, जो बना रहा है उसको भी पता है झूठ है। माइंड ऑफ द पीपल है, दैट इज अ बिग टारगेट। ऐसे ही इन्हें जेन्युइन महरूमी नजर आती है तो फिर ये उसके अंदर अपना बयानिया इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। 21वीं सदी ने जंग का चेहरा बदल दिया है। एक पुरानी तस्वीर नए वाक़े के साथ जोड़ दीजिए। पंजाबियों को टारगेट करके कोई ऐसी अजीबोगरीब बात करते थे जिस पर लोग इनको गालियां निकालते थे। अगर 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में तकरीबन 500 घंटों के यूट्यूब अपलोड्स किए जाते हैं। शेम ऑन शहबाज शरीफ, शेम ऑन हिम फॉर सेलिंग आउट पाकिस्तान। देखिए, जदीद जंग में ये तमाम टारगेट्स हो सकते हैं। कुछ आपके जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ जियो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर सोशल डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौम परस्त लोग हैं तो ये बाकायदा एक कल्ट बना लेते हैं अपनी कौम के नजदीक। क्या हम इतने बाशऊर हैं कि कोई हमारी सोच को कंट्रोल ना कर सके? पाकिस्तान के खिलाफ वो जंग जिसकी गूंज शायद आपके मोबाइल फोन में है। अगर आज रात पाकिस्तान की सरहद पर गोली चल जाए तो हमें पता चल जाएगा, टीवी स्क्रीन चीख उठेंगी, मोबाइल फोन बजने लगेंगे, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगेंगे, और चंद ही मिनटों में पूरे मुल्क को मालूम हो जाएगा कि जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर कोई गोली ना चले, कोई टैंक सरहद पार ना करे, कोई जंगी त्यारा हमारी फिजाओं में दाखिल ना हो, कोई मिसाइल ना गिरे, तो क्या फिर भी जंग हो सकती है? शायद। और शायद उस जंग की पहली गोली आपकी स्क्रीन पर चलाई जाए। कभी जंग का मतलब था ज़मीन पर कब्जा, शहरों पर हमला, सरहदों की खिलाफ वर्जी, लेकिन 21वीं सदी ने जंग का चेहरा बदल दिया है। अब मैदान जंग सिर्फ सरहद नहीं, मैदान जंग मईशत भी है, साइबर स्पेस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और मीडिया भी, और सबसे बढ़कर इंसान का जहन। एक ऐसा मुकाबला जिसमें दुश्मन को शिकस्त देने के लिए जरूरी नहीं कि उसके शहर तबाह किए जाएं, कभी सिर्फ उसके लोगों को एक दूसरे से बदजन करना काफी होता है, उसके इदारों पर एतमाद कम करना काफी होता है, उसकी मईशत के बारे में खौफ पैदा करना काफी होता है, और एक झूठ को इतनी बार दोहराना काफी होता है कि लोग सच पर भी शक करने लगे। जो जंग है उसको समझने की जरूरत है कि उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होती है आवाम, एक होती है फौज, और एक होती है हुकूमत। तो ये तीनों मिलके वॉर की एक्टिविटी को चलाते हैं। तो ऑफ कोर्स इन तीनों को टारगेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन आवाम की जो आपने बात की है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें अगर आवाम का जो कॉन्फिडेंस है उसको टारगेट किया जाता है, उनको उनके जहन में ये चीज़ डाल दी जाती है कि देयर मिलिट्री इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, या एक आवाम और अफवाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो यस, अगर आवाम की, अगर आपने जो वॉर कह लें और पीस कह लें, ये डिपेंड इस चीज़ पे करते हैं कि अवाम और अफवाज का कितना मिलाप है। विदाउट दिस कम्बिनेशन आप एक जंग ना जीत सकते हैं, ना अमन को बरकरार रख सकते हैं। तो अगर अवाम के जहन में, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। हाइब्रिड में इस वक्त जो माइंड ऑफ द पीपल है, दैट इज़ अ बिग टारगेट। इरोड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इम्पैक्ट हो जाती है, एंड ऑफ कोर्स एक मेजर फैक्टर बन सकती है कि एक मुल्क अपनी जंग हार जाए। तो अवाम का अपनी अफवाज के पीछे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अफवाज बेहतर तरीके से डिलीवरिंग मोड में अपनी जंग को जारी रख सके। जो एक सेट पैटर्न है, सबसे पहले वो करते क्या हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस बनाए जाते हैं, और ये जो पेजेस होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। और ये जैसे अगर मैं पीटीएम की आपके सामने एक मिसाल लेकर आऊँ तो पीटीएम के लिए पहले जी पख्तूनों पर ज़्यादती या जस्टिस फॉर पख्तून्स नाम के पेज चलने शुरू हुए। अब ये पेज करते क्या हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जहर घोलते हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि 1 या 2 दिन में ये काम शुरू हो जाता है, ये काम सालों पर होता है। मतलब ये कि मैं अगर आपको पीटीएम के ही ओरिजिन्स की बात करूं, 2015 में ये पेजेस बनने शुरू हुए पाकिस्तान में अचानक ही जस्टिस फॉर पख्तून्स। और होता क्या था कि ये जो पेजेस थे ये स्पेसिफिकली पंजाबियों को टारगेट करके कोई ऐसी अजीबोगरीब बात करते थे जिस पर लोग इनको गालियां निकालते थे। तो लोग इन पेजेस पर सिर्फ गालियां देने आ रहे थे, वो इसलिए नहीं थे आ रहे कि वो इनके बयानिए को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन
इन पेजेस का इफेक्ट क्या होता है कि बैक ऑफ द माइंड में कई दफ़ा ये कोई ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जो कि ना लोगों के दिमागों में पड़े रहते हैं, लेकिन उस टाइम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। फिर क्या होता है कि जैसे ही कोई सियासी सिचुएशन चेंज होती है, कोई हालात आते हैं, जैसे पीटीएम के केस में वो जो एक नकीबुल्ला महसूद वाला एक मसला सामने आया कि वो एक जेन्युइन मसला है, लेकिन जैसे ही वो एक जेन्युइन मसला सामने आता है तो वो जो उस पेज ने सबकॉन्शियस में आपके सवाल जोड़े होते हैं, वो सवाल वही लोग ना अपने सामने ले आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि सोसाइटी इफेक्ट होना शुरू हो गई। तो ये जो स्लो पॉइजनिंग है, ये कोई ऐसे नहीं कि अचानक हो जाती है, ये लंबा प्रोसेस है, इसमें 5 से 6 साल लगते हैं। अभी रिसेंटली ये जो जैक का एक मसला आज़ाद कश्मीर में चल रहा है, तो इसके पीछे भी ये जो लोग हैं ये कोई आज के एक्टिव नहीं है, ये पिछले 14 साल से एक साइलेंट काम कर रहे हैं। फिर जैसे ही इन्हें जेन्युइन महरूमी नजर आती है तो फिर ये उसके अंदर अपना बयानिया इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आपके फ़ोन पर एक वीडियो आती है सिर्फ 30 सेकंड की, एक जज्बाती दावा, एक गुस्से से भरा हुआ कैप्शन और आखिर में एक जुमला, ये खबर सबको भेजें। आप भेज देते हैं, आपके दोस्त भेजते हैं, वो अपने दोस्तों को भेजते हैं और चंद घंटों में वही वीडियो हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन एक सवाल गायब रहता है कि क्या ये वाकई सच है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जो उसको शेयर कर रहे हैं, जो उसको लाइक कर रहे हैं, जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, वो कोई मासूम या अंधे लोग हैं जो कि उस प्रोपेगेंडा से मुतासिर हो गए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक पोस्टर बनता है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और जो नेतन्याहू हैं वो हाथ में लाकर खड़े हंस रहे हैं और वो बिल्कुल देखने में कार्टून है, किसी ने एआई से बनाया और कार्टून की तरह का बनाया, मतलब एआई भी घटिया है। लेकिन मैं नीचे कमेंट्स में देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये लोग तो कह रहे हैं शेम ऑन शहबाज शरीफ, शेम ऑन हिम फॉर सेलिंग आउट पाकिस्तान। मैं कह यार ये तो तस्वीर देख के ही फेक लग रही है, नेतन्याहू के हाथों की 10 उंगलियां हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को ये नज़र नहीं आ रही। तो कर गया नहीं है, वो जानबूझ के कर। तो हमारी सोसाइटी में इस वक्त ये जितने भी नेटवर्क्स हैं ये जानबूझकर ऐसी हरकत करती हैं। जो कमेंट करता है उसको ही पता है झूठ है, जो शेयर करता है उसको ही पता है झूठ है, जो बना रहा है उसको ही पता है झूठ है। ये समझते हैं कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन असल में ये खुद ही एक दूसरे के साथ ये खेल खेल रहे होते हैं और बाकियों को दिखाते हैं कि जी देखें हम इस चीज़ पर ईमान लेकर आए हैं। इस वक्त हम एक ऐसे डिस्ट्रप्टिव वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे जो मेंटल अप्रोच है एक नेशन की उसको एरोड किया जा रहा है या उसको इम्पेक्ट किया जा रहा है। नैरेटिव्स की वॉर है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में तकरीबन 500 घंटों के यूट्यूब अपलोड्स किए जाते हैं, 1 मिनट के अंदर तकरीबन 138 मिलियन के करीब इंस्टाग्राम की और फेसबुक की पोस्ट लगाई जाती है, 16,000 से ज़्यादा टिकटॉक लोड की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा ये एक कैनवस है उसका। और कोई भी जो बयानियाँ आप डिजिटल मीडिया पे लेकर आते हैं या जो सोशल मीडिया के ऊपर आप लेके आते हैं उसकी लाइफ इज अराउंड 4 आवर्स। तो 4 घंटे में अगर आपने रिबटल नहीं किया या आपने उसके अंदर अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया तो इट मीन कि वो चीज़ें आपके खिलाफ मुकम्मल हो चुकी हैं, जो भी एक्शन किए गए हैं। हम अक्सर ये नहीं पूछते, हम सिर्फ ये पूछते हैं ये मेरे नज़रिए के मुताबिक है। और ये वही मकाम है जहाँ मालूमात असरअंदाजी में बदल सकती हैं। आज की दुनिया में एक नई किस्म की ताकत वजूद में आ चुकी है, इंफॉर्मेशन पावर। कभी सच का सिर्फ एक हिस्सा काफ़ी होता है। एक पुरानी तस्वीर नए वाक़े के साथ जोड़ दीजिए, एक पुरानी वीडियो नए उन्वान के साथ चला दीजिए और फिर इसे जज्बात के साथ फैला दीजिए। क्योंकि इंसान हमेशा हकीकत से मुतासिर नहीं होता, वो अक्सर उस चीज़ से मुतासिर होता है जो उसे महसूस होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई खबर अचानक हर जगह नजर आने लगे, क्या वो लाजिमन किसी दुश्मन की साजिश है? नहीं, कभी ये सिर्फ सोशल मीडिया एल्गोरिदम होता है, कभी उसे इंसानी नफ्सियात कह लीजिए या कभी अवामी दिलचस्पी और कभी मरबूत मालूमाती मुहिम्मात भी। असल मसला ये है हम फ़र्क कैसे करें हकीकत और प्रोपेगेंडा में, खबर और अफवाह में, राय और असरअंदाजी में। कि आप अगर थोड़ा सा भी टाइम गुजारें तो आपको इनका एक सेट पैटर्न नजर आएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक जगह पर 1 लाख लोग हैं, उस 1 लाख में से फर्ज किया 10,000 लोग जो से हैं वो बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब उन 10,000 में अगर एक कल्ट बन गया है, जिस तरह ये कौम परस्त लोग हैं तो ये बाकायदा एक कल्ट बना लेते हैं अपनी कौम के नज़दीक। तो ये जो कल्ट है इसके 800 लोग आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे बनिस्बत वो जो बाकी 99,200 लोग, क्योंकि बाकी 99,200 लोग चीज़ें देखते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते, वो कमेंट नहीं करते, वो बस देख के छोड़ देते हैं।
लेकिन ये जो एक छोटा तबका है ये उनकी निस्बत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मैं आपको इस पर चैलेंज भी करता हूँ। अक्सर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर ना ये वीडियोस को प्रो आर्मी वीडियो आ गई, उसके नीचे आप खोलेंगे आपको कमेंट्स में गालियाँ नजर आएंगी, लेकिन आप एक चीज़ छोड़ देंगे। नेक्स्ट टाइम आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखें कि उसी वीडियो पर 32,000 लाइक्स होंगे और नीचे 3,000 जो से कमेंट्स होंगे, और 3,000 कमेंट्स में हो सकता है 90% 95% गालियाँ हों, लेकिन वो जो 3,000 कमेंट्स हैं वो उन मुखालफीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ऊपर वाले 22,000 लाइक्स को कभी देखा ही नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी जजमेंट को क्लाउडी कर देती हैं, लेकिन ये जो नेटवर्क हैं ये बाकायदा एग्जिस्ट करते हैं और इनको पहचानने का तरीका यही है कि आपने देखना है कि जो लाइक्स या एंगेजमेंट का रेशो है उसमें कितनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी पाई जा रही है। पाकिस्तान एक अहम जोग्राफियाई मकाम पर मौजूद एक रियासत है और आज सोशल मीडिया सिर्फ तफरी नहीं, ये खबर भी है, कारोबार भी, सियासत भी और बाज़-औक़ात जंग भी। और उस जंग का सबसे ख़तरनाक हथियार ना मिसाइल, ना ड्रोन, ना हैकिंग टूल, बल्कि बेएतमादी है। जब एक माशरा हर इदारे पर शक करने लगे, जब हर खबर के कई सच बन जाए, जब इख्तलाफ दुश्मनी बन जाए, तो दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, माशरा खुद तकसीम होने लगता है। देखिए, जदीद जंग में ये तमाम टारगेट्स हो सकते हैं। कुछ आपके जियो पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ जियो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर सोशल डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपने जब बहसियत कौम आप लड़ते हैं तो आप अपने अपोनेंट के जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर होते हैं, जिसमें उसके लोग भी शामिल हैं, उसकी इंडस्ट्रीज शामिल है, उसकी फौज है, अवाम है, उन तमाम को अटैक करते हैं। इन सब लोगों के जो कि इस तरह का एक अलहदगी पसंद या सेपरेटिस्ट किस्म का बयानिया चलाते हैं, इनके इंडिया के साथ नेटवर्क्स होते हैं, इनकी बाकायदा अलायंस होते हैं, लिंक्स होते हैं। जैसे एक बयानिया पाकिस्तान में कोई भी चलाना हो, हम इसको ना एक सेट पैटर्न के तौर पर देखते हैं कि पहले इंडिया के 3-4 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ट्रोल किस्म के, कोई इंडियन डिफेंडर के नाम से होगा, आजकल उन्होंने ओसेंट के नाम पर काफ़ी फेक अकाउंट्स बनाए हैं, एक बाबा बनारस उनका अकाउंट है। तो बाबा बनारस पहले ही बता देता है कि फ़लानी जगह पर कुछ होने वाला है, और कई दफ़ा ये होता है कि बाकायदा वो जो बयानिया है वो पहले बाबा बनारस के अकाउंट पे आता है। उसके कुछ अर्से बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी गिरोह है जो कि रियासत से नाराज़ है, तो वो उसी सेम बयानिए पर बात करना शुरू कर देता है। उसके जो यूट्यूबर्स हैं वो उसी सेम पैटर्न के ऊपर बातचीत शुरू कर देती हैं। फिर उसके साथ ही बाकायदा इंडियन चैनल्स के ऊपर वही सेम बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अब इंडिया के कुछ स्पेसिफिक चैनल्स ऐसे हैं जिनको देखकर आपको समझ लग जाएगी कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने कि इंडियन रॉ ने रिपब्लिक टीवी नाम का एक चैनल खोला है जो कि अर्नब गोस्वामी को दिया। इस बात का सबूत मैं आपको देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया की 1.5 अरब आबादी है, और 1.5 अरब आबादी के कोई ना कोई इंटरनल इश्यूज तो होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1.5 अरब आबादी के कोई मसला ही ना हो। लेकिन रिपब्लिक टीवी को आप जब भी खोलकर देखें, यूट्यूब पर लाइव चल रहे हैं पाकिस्तान में, आप खोलकर देखें, हर वक्त खबर क्या आ रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और 10% उन पर खबरें आती हैं कांग्रेस के खिलाफ। तो बाकायदा जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय एजेंसियां हैं, वो उनको सपोर्ट करनी है। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज होता है, रिपब्लिक टीवी बयानिया बना रहा है। फिर ये हालिया कुछ ऐसे में जब तहरीक इंसाफ ने उटपटांग किस्म की बातें की, रिपब्लिक टीवी ने उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी, तो तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स, फिर रिपब्लिक टीवी, फिर उसके साथ इंडिया के जो अकाउंट्स हैं, फिर उनकी जो एक प्रॉपर सोशल मीडिया कैंपेन। और देखिए, एक चीज़ जो कि हमारे अक्सर दोस्त मिस कर जाते हैं कि जब आप पाकिस्तान का बयानिया बोल रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप जब तक टारगेट ऑडियंस नहीं समझेंगे, आपको इस बात की मतलब ही नहीं समझ आएगा कि जब आप पाकिस्तान के बयानिए की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को ही उस बात के साथ इत्तेफाक करना पड़ता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए की बात कर रहे हैं, कोई बंदा पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, तो एक तो पाकिस्तान में ये जो कौम परस्त तबके हैं ये उसकी हिमायत करेंगे, फिर उसके साथ इंडिया के जो अकाउंट्स हैं वो भी उसी बात की हिमायत करेंगे, फिर उसके साथ अफगानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं वो भी उसी बात की हिमायत करेंगे। तो जब आप एंगेजमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा लोग मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन आपकी जब मुखालफत हो रही है तो जहाँ पर आपका एक इंटरनल फैक्टर ठीक है एग्जिस्ट करता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, उसके साथ इंडिया के लोग भी हैं, उसके साथ अफगानिस्तान के लोग भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्लस्टर आपके सामने आ जाता है, जिसके फिर मुकाबले में प्रो पाकिस्तान बात जो उनसी कमज़ोर हो जाती है। फिर क्या होता है कि एल्गोरिदम्स की गेम स्टार्ट हो जाती है कि एल्गोरिदम उस कंटेंट को फेवर करता है जिसकी हाई एंगेजमेंट होती है। तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चीज़ जो इंडिया को, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान का ये जो एक कौम परस्त तबका है उसको सूट करती है, फिर एल्गोरिदम उस चीज़ को ज़्यादा फैला देता है। तो इस वजह से मैं ये नहीं कहता कि एक आम पाकिस्तानी का जहन ये सब देख के बदल जाता है,
लेकिन हाँ, एक आम पाकिस्तानी के अंदर ये तासुर ज़रूर बन जाता है कि हमारे ही मुल्क में कोई बहुत बड़ा नाराज़ तबका मौजूद है, लेकिन ये तासुर रिलेटिवली गलत है। क्या जंग बदल गई है? सवाल ये है, क्या हम बदलती हुई जंग को समझने के लिए तैयार हैं? शायद पाकिस्तान की सबसे अहम दिफाई लाइन सिर्फ बॉर्डर पर मौजूद सिपाही नहीं, बल्कि वो भी है, वो शख्स जो फ़ौरन शेयर नहीं करता, वो सहाफ़ी जो तस्दीक करता है, वो तालिब इल्म जो तहकीक करता है, वो शहरी जो इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं समझता, और वो पाकिस्तानी जो ये सवाल पूछता है, मुझे ये बात क्यों बताई जा रही है, इसका सबूत क्या है, इससे फ़ायदा किसको होगा? मुझे ना एक बड़ी गलतफहमी रही इस पूरे अरसे के दौरान कि AI और डीप फेक जो से हैं उसकी वजह से हमारे लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन माने बताता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सी AI और डीप फेक की चीज़ें शेयर की, और मैं अक्सर देखता था, हमारे स्कूलों के दोस्त होते हैं, कॉलेजेस के दोस्त होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने फेसबुक पर कोई ऐसी पोस्ट लगा रहे हैं जो कि डीप फेक है, AI है। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने एक और चीज़ नोटिस करना शुरू की कि जहाँ पर एक AI या डीप फेक आपके बयानिए के हक़ में होती है, लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ के हक़ में है, तो कुछ AI डीप फेक्स ऐसी भी होती हैं जो कि आपके मुखालिफ होती हैं, आपके सियासी मुखालिफिन तैयार करती हैं। तो मैंने ये देखा कि जब उन्हीं दोस्तों के जो कि डीप फेक्स बड़े मज़े से शेयर कर रहे थे और लोगों को तासुर दे रहे थे कि जैसे ये जो डीप फेक्स हैं हमें पता है कि असली हैं, तो उन्हीं लोगों ने जब अपने मुखालिफ AI डीप फेक्स देखे तो वही लोग उसके नीचे जाते हैं, कमेंट करते हैं कि इस डीप फेक को मैंने बड़ा क्लोजली एनालाइज किया है और इसके फलाने मेगापिक्सल के मेटा पिक्सल के अंदर वो जो फाइल नंबर 5672 है, वो जो पिक्सल है वो फटा हुआ है। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि मेरा एक दोस्त है जो कि तहरीक इंसाफ के हक़ में जो डीप फेक है उसको शेयर कर रहा है, लेकिन जो मुखालिफ में डीप फेक आ रही है उसके ऊपर जाकर उसने ऐसा साइंटिफिक तज्जिया पेश किया कि मैं खुद हैरान रह गया मैं कि यार ऐसा तज्जिया तो मैं भी नहीं कर सकता। तो पता क्या चला कि जो लोग भी ये डीप फेक्स वगैरह शेयर करते हैं उनको समझ लग जाती है, उनको पता होता है कि ये चीज़ फेक है, जानबूझ के शेयर करते हैं। तो इसका कोई ऐसा सच इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, ये होता है कि आप खुद को बेवकूफ़ बना देते हैं, अपने आप को, दूसरे भी बेवकूफ़ बनते, बंदा खुद को एक तासुर दे देता है कि मैं ये डीप फेक फैलाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो एक पाकिस्तानी ऑडियंस है काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, उनको इन चीज़ों की समझ लग जाती है, लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ें शेयर करते भी हैं जानबूझ के करते हैं। क्योंकि हर वायरल चीज़ हकीकत नहीं होती, हर जज्बाती बात सच नहीं होती। शायद आने वाली जंगों का सबसे अहम महाज हमारी सरहदों पर नहीं होगा, वो हमारी स्क्रीनों पर होगा, हमारी मालूमात में होगा और हमारी सोच में भी। ये जंग खामोश होगी लेकिन उसके असरात बहुत गहरे होंगे। इसलिए ये सवाल अहम नहीं कि दुश्मन क्या कर रहा है, असल सवाल ये है कि क्या हम इतने बाशऊर हैं कि कोई हमारी सोच को कंट्रोल ना कर सके।